भगवान द्वारका जाने लगे तो कुंती जी ने भगवान कृष्ण के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान ने जब कुंती जी को दोनों हाथ जोड़े हुए देखा, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दोनों हाथ जोड़कर कुंती बुआ कृष्ण के सामने आई और जैसे हाथ जोड़कर आई तो ठाकुर जी ने कहा, बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरे हाथ क्यों जोड़ रही हो? कुंती बुआ ने कहा, ये सब तुम्हारा ड्रामा है, ये सब तुम्हारा नाटक है, तुम किसी के भतीजे नहीं हो, मैं तुम्हारी बुआ हूं, ये सब नाटक है। हे कृष्ण, तुम सबके भगवान हो और सारे विश्व के पति हो, सबके नाथ हो, इसलिए आप मेरे भतीजे नहीं हैं, आप मेरे नाथ हैं। नाथ कौन होता है? जानते हो नाथ कौन होता है? जिसकी गोद में रख करके हम रो सकें, अपना दुख सुना सकें, अपनी पीड़ा सुना सकें और वो हमें हृदय से लगाए, हमारे आंसू पहुंचे, वही नाथ है। हर कोई नाथ नहीं बन सकता। तो कुंती कहती है कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम मेरे नाथ हो, मैं अनाथ हूं और मुझे अनाथ को तुमने किया सनाथ, इसलिए तुम मेरे नाथ हो, तुम मेरे भगवान हो। भगवान कहते बुआ तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम मुझे नाथ कह रही हो, भगवान क्या कह रही हो ये? कुंती बुआ ने कहा, यथारथी ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धात् चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हाथ जोड़ के सामने खड़े भगवान बोले बुआ मांगो क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा बिना मांगे तो तूने सब दे दिया, क्या मांगो? कुछ रहता तो मांग लेती, बिना मांगे दे चुका तू सब। कृष्ण ने कहा ऐसा मैंने क्या दिया तुम्हें, अभी तो कुछ नहीं दिया। कुंती कहती है जो तूने अपनी मां को नहीं दिया वो मुझे दे दिया। क्या नहीं दिया? तुम्हें क्या दे दिया? बड़ा सुंदर। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धं चिरं सुचार्पिता, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथे मुहुर्विपद्गणा। कुंती बुआ ने कहा कृष्ण तुमने जो जिसके तुम पैदा हुए देवकी के उसको भी नहीं दिया, वो मुझे दिया। क्या दिया? कुंती कहती है केशव
आपके 6 भाई थे, कंस ने एक एक करके सबको मार दिया, तूने बचाया नहीं। तेरे 6 भाइयों को कंस ने मारा और तूने एक को भी नहीं बचाया, और मेरे 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। तेरे सगे 6 भाई मारे गए, उनको तूने बचाया नहीं, और मेरे 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। तो तूने जो अपनी माँ को नहीं दिया, अपने माँ के बेटों को मर जाने दिया, और अपनी बुआ के बेटों को मरने नहीं दिया, तूने वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम मेरे नाथ हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे भतीजे नहीं हो। भगवान ने कहा, बुआ तुमने मुझे भगवान मान लिया है तो अच्छी बात है। अब यदि भगवान मान ही लिया है तो कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान से तो कुछ मांगना पड़ता है। भगवान तो सब कुछ देते हैं, कुछ मांग लीजिए। कुंती बुआ ने कहा, मांगू क्या? यदि मांगूंगी तो देगा नहीं, तू देने में बड़ा कंजूसी करता है। नहीं माँ, मैं जरूर दूंगा। अब कुंती बुआ मांग रही है, और कुंती ने वो मांगा जो दुनिया में कोई नहीं मांग सकता। सुख संपत्ति सबको ही मांगता है, धन दौलत सबको ही मांगता है, गाड़ी बंगले सबको ही मांगता है, लेकिन कुंती ने कुछ नहीं मांगा, इनमें से कुछ नहीं मांगा। और क्या मांगा? बड़ा सुंदर मांगा कुंती जी ने, विपदय सन्तु नः सश्रुत तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदः सन्तु नः सश्रुत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ कहती है, तो मुझे देना चाहता है तो मैं भीख मांग रही हूँ और झोली फैलाकर मांग रही हूँ, दे देना, कंजूसी मत करना, मांगो बुआ क्या चाहिए। कुंती कहती है कि जब तक मेरा जीवन रहे, जब तक मेरी जिंदगी रहे, मेरे जीवन में सदा मेरे ऊपर परेशानियां आती रहें, और केशव यदि कदाचित परेशानी मेरे ऊपर से जाना चाहे, मेरे जीवन से एक परेशानी निकलना चाहे, उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी परेशानी आ जाए। जब तक मेरा जीवन रहे मैं परेशानियों में फंसी रहूं। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे खुशियां नहीं चाहिए, मुझे गम चाहिए, आंसू चाहिए। भगवान कहते, बुआ तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या मांग रही हो तुम? कुंती कहती है, नहीं मेरी बुद्धि नहीं मारी गई। तो बोले, विपत्ति क्यों मांगती हो? बुआ कहती हैं, केशव जीव को जब सुख मिलता है तो तेरी याद नहीं आती। दुनिया के लोग किसी को प्यार करें तो तेरी याद नहीं आती, और जब ये दुनिया लात मार देती है, जब ये दुनिया उल्हाने देती है, जब दुनिया में कोई अपना नहीं होता तो तेरी याद आती है। और बात भी सही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोले विपत्ति क्या है? हम भूखों मरने लगे ये विपत्ति नहीं, हम गरीब हो जाएं ये विपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब हम कृष्ण को भूल जाएं, जब हम ठाकुर को भूल जाएं, हमारा भजन खत्म हो जाए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जब तक हमारा भजन चलता रहे, ठाकुर की याद में आंसू निकलते रहे, तो समझो हम धनवान हैं, हम कंगाल नहीं हैं।